अच्छा भाई, इस वीडियो में मैं आपको एलसीएम एंड जीसीएफ फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। 2, 4 और 8 के हम एलसीएम और जीसीएफ निकालेंगे। ठीक है। एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल और जीसीएफ यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। मेरा नाम दानियाल और मैं हूं आपका बेसिक मैथ्स ट्यूटर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होता है कि अगर इन 2, 4 और 8 जो तीन नंबर्स हमारे पास हैं, अगर हम तीनों नंबर्स के मल्टीपल्स की लिस्ट बनाएं और उनमें चेक करें कि कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं, फिर उनमें जो लीस्ट वैल्यू वाला मल्टीपल हो, कॉमन मल्टीपल हो, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। ठीक है। तो मैंने अलग से वीडियोस में ना ये मल्टीपल्स की लिस्ट बना के भी सिखाया हुआ है कि मल्टीपल्स की लिस्ट बना के कैसे करते हैं। मैं इस वीडियो में भी सिखाऊंगा आपको, दिखाऊंगा आपको। डिटेल वीडियो है। तो जीसीएफ में क्या होता है कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 2, 4 और 8 के फैक्टर्स की लिस्ट बनाएं और उनमें देखें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, और उनमें जो ग्रेटेस्ट वैल्यू वाला हो ना, वो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। अच्छा, आज इस वीडियो में जो हम मेथड यूज़ करेंगे वो जो आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है ना सामने, वो है डिवीजन मेथड वाला फॉर्मेट। तो डिवीजन मेथड बहुत सिंपल मेथड होता है, इजी मेथड होता है, और इसके ज़रिए हम बहुत क्विकली एलसीएम या जीसीएफ मालूम कर सकते हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट्स अगर आपको रिफाइन करने हो, समझना हो बहुत डिटेल में, तो उसके लिए एलसीएम और जीसीएफ। एलसीएम आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल से मल्टीपल्स की लिस्ट बना के मालूम करते हैं, और जीसीएफ आप फैक्टर्स की लिस्ट बना के मालूम करते हैं। तो चलिए, मैंने मालूम करना शुरू कर दिया। लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपके सामने फॉर्मेट में आ रहा है। डिवाइड कर रहे हैं हम बेसिकली। 2 1 2 2 2 2 4 2 4 उसके बाद दोबारा से करेंगे। कब तक ये डिवाइड करना है? जब तक आखिर में 1 1 1 ना आ जाए। ठीक है। हम 2, 4 और 8 को डिवाइड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, जब तक लास्ट में 1 1 1 ना आ जाए। ठीक है। अब देखें, तीनों नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड हो गए, और क्या है आपके पास? 2 2 और 2। तो इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। 2 2 4 2 8। तो 2 4 और 8 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या है? 8 है। चलें जीसीएफ भी मालूम करते हैं डिवीजन मेथड से। 2 4 और 8 बिल्कुल वही एलसीएम वाला फॉर्मेट है, लेकिन देखिए, एलसीएम में हमने कब तक डिवाइड किया था? जब तक 1 1 ना आ गया था, नहीं आया था। लेकिन जीसीएफ में हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक ये किसी एक नंबर से डिवाइड होता रहेगा। मतलब 2 4 और 8 किसी भी एक नंबर से डिवाइड होता रहेगा, तब तक हम डिवाइड करेंगे। जैसे 2 से अभी डिवाइड हो गया पहले स्टेप में, लेकिन अब बताएं आप किससे डिवाइड करें, क्योंकि 1 आ गया है और 2 और 4 है। तो 1 2 और 4 किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। नहीं, 2 और 4 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, लेकिन 1 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। 2 के टेबल में 1 नहीं आता ना, 2 1 2 होता है। लेकिन 2 1 2 और 2 2 4। तो कोई एक नंबर ऐसा नहीं है जिससे ये 1 2 और 4 तीनों डिवाइड हो जाते हो। तो हमने यहाँ पे रोकना होता है इसको, क्योंकि हम ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मालूम कर रहे हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हमने क्या किया था? हम कंप्लीटली डिवाइड करते चले गए थे, करते चले गए थे, करते चले गए थे, यहाँ तक के 1 1 आपके सामने आ गया। ठीक है। लेकिन जीसीएफ में ऐसा नहीं है। हमने पहला नंबर ही वही सिलेक्ट करना है जिससे तीनों नंबर्स डिवाइड हो रहे होते हो, और उन्हीं नंबर से हमने डिवाइड करना है जिससे तीनों नंबर्स डिवाइड होते हो, और तब तक ही डिवाइड करना है जब तक तीनों नंबर्स डिवाइड होते रहें। और जब ये कोई ऐसा नंबर ना मिले जिससे तीनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हो, जैसे 2 4 और 8, तब हम रोक देते हैं डिवीजन को, और 2 हमारे सामने जीसीएफ आ गया था। अच्छा, अब लेफ्ट पे आए आप। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको मल्टीपल्स की लिस्ट बना के एलसीएम फाइंड आउट करना सिखा रहा हूँ। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए 2 के मल्टीपल्स क्या आ रहे हैं, येलो में मैंने लिखा हुआ है 2 4 6 8 और 10। अब 4 के मल्टीपल्स मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। अब 4 टेबल पढ़ रहे हैं आप बेसिकली। 4 8, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। तो कुछ नंबर्स तक आप एक्सपेंड कर दें इसको। ठीक है। क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, जब आप कॉमन देखेंगे तो सबसे पहला कॉमन आपके सामने जो होगा वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा।
कॉमन का मतलब ऐसा नंबर जो तीनों में मौजूद हो। अब 8 का मल्टीपल मालूम करते हैं, 8 के मल्टीपल्स निकालते हैं। देखिए क्या होगा, 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। ईजी है ना, 8, 16, 24, 4-5 नंबर्स तक आप लेके चले जाएं। अब देखें इन तीनों नंबर्स के मल्टीपल्स की लिस्ट में, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मल्टीपल्स की लिस्ट बना के डिवीजन मेथड से जो आपने फाइंड आउट किया है ना, वो आपको कंफर्म भी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब देखें इसमें कौन सा, इन तीनों मल्टीपल्स की लिस्ट में कॉमन कौन सा है। 2 तो कॉमन नहीं है, 4 भी कॉमन नहीं है, 6 भी कॉमन नहीं है, 8 मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, सर्कल किया है। 8 जो है कॉमन है और ये सबसे पहला कॉमन है। ठीक है, तो हमें सबसे पहला कॉमन ही निकालना है, क्योंकि लीस्ट वैल्यू चाहिए ना हमें कॉमन मल्टीपल्स की, छोटी वैल्यू। ठीक है, अब हम जीसीएफ भी निकालेंगे फैक्टर्स की लिस्ट बनाकर, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 2, 4 और 8 के फैक्टर्स की लिस्ट बना रहे हैं। पहले एलसीएम में हमने मल्टीपल्स की लिस्ट बनाई थी, जीसीएफ में हम फैक्टर्स की लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो 2 के फैक्टर्स क्या होंगे। देखिए फैक्टर्स क्या होता है, 2 का फैक्टर्स वो नंबर्स होंगे जिनसे 2 डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर ना आए। ठीक है, तो 2 किससे डिवाइड हो सकता है, 1 से हो सकता है और 2 से हो सकता है। 1 2 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो 2 के फैक्टर्स वो नंबर्स हैं जिनसे 2 डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर कोई भी नहीं आता, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, यानी कि वो नंबर्स जो 2 को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। तो 1 एंड 2 आर फैक्टर्स ऑफ 2। ठीक है, मल्टीपल्स के साथ मिक्स नहीं करना है, मल्टीपल्स कुछ और चीज़ थी जो हमने पहले एलसीएम में किया था। अभी हम जीसीएफ मालूम कर रहे हैं, तो इसमें हम फैक्टर्स की लिस्ट बना रहे हैं। डिवीजन मेथड से मैंने आपको पहले सिखाया था, क्विक मेथड है, लेकिन इस तरह से लिस्ट बना के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि भाई असल में आप मालूम क्या कर रहे हैं। तो अब 4 के फैक्टर्स निकालते हैं। 4 किससे डिवाइड होता है भाई, 1 से, 2 से और 4 से। ठीक है, ये वो नंबर्स हैं जो कि 4 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं एंड यू डोंट गेट अ रिमाइंडर। ठीक है, इन नंबर्स के टेबल में 4 आ जाता है, 1 2 और 4। ठीक है, मैं मुख्तलिफ तरीक़ों से अप्रोचेस के साथ आपका माइंड सेट बना रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, 8 के फैक्टर्स आपने मालूम किए, 1 2 4 एंड 8। ये वो नंबर्स हैं जिनसे 8 डिवाइड हो जाता है, या इन नंबर्स के टेबल में 8 आ जाता है। ठीक है, रिमाइंडर कोई नहीं आता, 1 2 डिवाइड करने पे कोई रिमाइंडर नहीं आता। 1 8 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8। ठीक है, जिसका फैक्टर मालूम कर रहे होते हैं ना, वो नंबर उसका आखिरी फैक्टर होता है। देखें देखें 2 का फैक्टर क्या था, 2 के फैक्टर्स में आखिरी फैक्टर कौन सा था, 2। 4 के फैक्टर्स में लास्ट फैक्टर 4, 8 के फैक्टर्स में लास्ट फैक्टर 8 और पहला फैक्टर 1 होता है। ठीक है, अब देखें सबसे कॉमन कौन से हैं, 1 कॉमन है और 2 कॉमन है, और हमें लेकिन लीस्ट वैल्यू तो नहीं मालूम करनी, ग्रेटेस्ट वैल्यू मालूम करनी है। तो आगे आपके पास ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 2। ठीक है, तीनों फैक्टर्स की लिस्ट में 1 और 2 कॉमन थे, लेकिन 2 जो है ना वो ग्रेटेस्ट वैल्यू थी, तो जीसीएफ आपके पास 2 आ गया। ठीक है, एलसीएम में आपने डिवीजन मेथड से सीखा और जीसीएफ में भी आपने डिवीजन मेथड से पहले सीखा था। एलसीएम में आप 1 1 1 तक गए थे और जीसीएफ में आपने तब तक डिवाइड किया था जब तक कि वो किसी कॉमन नंबर से डिवाइड होता रहा था। सही है भाई, तो ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एलसीएम और जीसीएफ डिवीजन मेथड से बताया है आपको, और एलसीएम मल्टीपल्स मेथड के साथ मल्टीपल्स की लिस्ट बना के और जीसीएफ फैक्टर्स की लिस्ट बना के भी सिखाया है। देखिए आंसर दोनों के सेम होते हैं, दोनों मेथड्स में सेम आते हैं आपके पास, एलसीएम हो या जीसीएफ हो। जीसीएफ में फैक्टर्स निकालते हैं, और अगर फैक्टर्स की लिस्ट बना के कर रहे हैं आप, ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम में मल्टीपल्स की लिस्ट अगर मल्टीपल्स मेथड से कर रहे हैं, और कॉमन मल्टीपल्स और उनमें लीस्ट वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है भाई, मेरा नाम दानियाल, मैं हूँ आपका बेसिक मैथ्स ट्यूटर, और इस तरह की वीडियोस आप facebook.com/basicmathstutor पे देख सकते हैं, और यूट्यूब का चैनल का डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेंशन होता है। वीडियोस को प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें,